ये देखिए, ये बढ़िया है। असर तो है जी, पाले का असर ये है। नीचे से माल गया टूटा है यहाँ से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, आज हम आए हैं नीमच की धरती पे, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आए हैं, जहाँ पे कि हम किसानों का जमघट कह सकते हैं। यहाँ पे किसान हर तरीके की खेती करते हैं और इसी खेती के द्वारा मुझे पपीते के बाग में मैं आया हूँ और देखा मैंने कि यहाँ पपीते के बाग में लगभग ये तुड़ाई कर रहे हैं लगभग सितंबर से, और सितंबर से इन्होंने अभी तक 75% जो है फल ले लिया है। अब आप बचा हुआ फल आप देख सकते हैं, चाहे जो भी पौधा हो, कि इसमें लगभग अभी भी इनका 25% बचा है। तो अगर आज ये 25% है तो 75% अगर गया है तो क्या रेट आया होगा, क्या फायदा मिला होगा। और जैसे कि आप बाग देख पा रहे हैं, बाग में नीचे भी आप देखिए कि यहाँ पे अश्वगंधा की बिजाई इन्होंने कर दी है, और ये बहुत छोटा छोटा पौधा देखिए कि दिख रहा है, ये अश्वगंधा है। और मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम, ये कहावत चरितार्थ होती है। हमारे जो किसान हैं, क्या नाम बताया बेटा आपने? मेरा नाम कुणाल कुणाल गोस्वामी जी हैं। तो बहरहाल आप थोड़ा सा नजदीक आइए बेटा, आपका मेरे चैनल देसी खेती जुगाड़ में स्वागत है। आप एक यंग किसान हैं, युवा किसान हैं, जहां तक मुझे जानकारी कि इसकी देखरेख पिताजी करते हैं। हाँ। लेकिन काफी जानकारी आपको भी है, तो आपके पिताजी बाहर चले गए हैं। हाँ। तो आज आप एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैं आपकी बाग देख पा रहा हूँ, ये बहुत साफ सफाई आपने की हुई है, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, जिसका कि आपको इसका फल भी मिल चुका है। तो आप कुछ जानकारी रखते हैं कि आपने कितना फल तोड़ाई कर लिया इसमें? इसमें 70% टूट गया है। अब 70% टूट चुका है। हाँ, ये अब 30% और तो बचा क्या है। आप बता पाएंगे कि इसका रेट आपको क्या मिला था? रेट शुरुआत में जब फल टूट रहे थे जी, उस वक्त सितंबर में। हाँ, सितंबर के वक्त फल का रेट ज्यादा था, लगभग 30-40 के आसपास। 30-40 था जी। अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बाहर से फल आने लगे हैं, हाँ हाँ। इसलिए अब कम हो गया। तो फिर भी अभी क्या रेट चल रहा है? अभी अभी लगभग 28-30 तो मैंने मंडी देखा था। अभी क्या चल रहा है यहाँ का? हाँ 20 के आसपास ही है। मुझे तो पता नहीं, चलिए पापा चलिए, को पता मतलब अब आप ये बताइए, चलिए एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर हम आपसे सारा सवाल करेंगे तो आप जैसे कि स्टूडेंट भी हैं, है। तो हो सकता है कि आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो। तो ये बताइए कि ये आपने किसके कहने पे, किसकी जानकारी में, किसकी देख रेख में शुरू किया था? ये हमने अंकल जी के कहने पे शुरू किया था। सर आप अंकल आइए जी थोड़ा सा नजदीक मेरे, आपका भी मेरे चैनल देसी खेती जुगाड़ में स्वागत है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैंने आपकी नर्सरी देखी, आपका तरीका देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आप एक चीज बताइए सर, कि इनको आपने मोटिवेट किया तो ये आपके पास आए थे या आप इनके पास गए थे? नहीं ये हमारे पास आए थे कि हमको पपीते का बाग लगाना है, जी। फिर आपसे नर्सरी इन्होंने बुक कराई। जी तो इसमें कौन सा वेराइटी आपने लगाया है? ये ताइवान रेड जल्दी 36 जी। अच्छा, जैसे कि आपकी बुक में मैंने देखा कि सारा कुछ आपने दे रखा है, किसान को अगर वो आपकी बुक मिल जाए, जैसे कि बुक डिस्प्ले हो रही है ऊपर, वो पूरी बुक आपको डिस्प्ले हो रही है कि आपने क्या-क्या इसमें किया है, कैसे किया है। तो किसान उसको देख सकता है, क्योंकि इसमें समय व्यर्थ न करते हुए, वीडियो लंबी न करते हुए, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने किसान को जब शुरुआत कराई, तो कितना बजट चाहिए होता है किसान को 1 एकड़ में? 1 एकड़ में मान लो 60 कितने पौधे लग जाएँगे सर? 1 एकड़ में 1000 पौधे लगेंगे। 1000 पौधे लग जाएंगे, तो इनके पास कितना बजट होना चाहिए लगाने के लिए? इनके पास करीब 1 एकड़ के लिए 1 लाख रुपए खर्च आ जाता है साल भर में। मतलब किसान भाई ध्यान दीजिएगा, हम किस खेती करने के लिए शुरुआत करते हैं, तो सर ने बताया कि इसकी खेती के लिए शुरुआत में आपको कितने पैसे लगाने हैं। तो सर आपने बताया कि 1 लाख रुपया खर्चा इसमें जो है आ जाता है। तो सबके लिए थोड़ी होगा सर, दूर जैसे हम लोग दूर से आए हैं, हम लगाना चाहेंगे। वो आपके लिए खर्च आएगा। अच्छा, आपने मुझको देख के बताया कि 1 लाख का खर्चा है, तो यहाँ पे अगर नजदीक है तो उसको क्या खर्चा आएगा? 50-60 हजार रुपया खर्च आएगा। मतलब हमको 50-60 हजार रुपए ज्यादा लगेगा नर्सरी को ले जाने के हाँ, लिए। हाँ। और क्या, और तो यही ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा आ सकता है। और क्या, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा तो सब उसका। 10-12 हजार रुपए का अंतर आना चाहिए, यही तो आएगा। अगर 10 1000 के आप 5000 से कम पौधे भेज नहीं रहे हैं। नहीं जैसे ही मान लो 30 रुपए के रेट से वो 30 हजार रुपए बन जाते हैं। जी जी, हाँ हाँ। हाँ। और यहाँ कितने में दे देते हैं आप? 30 रुपए। यहाँ भी 30 में दे रहे हैं। हाँ। तो उसका कन्वींस चार्ज केवल हमको जो ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज है वही तो अब ज्यादा जैसे लगेगा। 1000 किलोमीटर है तो वो कम से कम यूँ मान लो 10 रुपए किलोमीटर से भी छोटी गाड़ी जाएगी ना। जी, तो मतलब 10 रुपए पेड़ ज्यादा मान लेते हैं। हाँ। तो 10, अगर 1000 पौधा लगाया तो 10,000 रुपए ज्यादा गया। हाँ। उसमें हमारा कुछ नुकसान हुआ तो
अगर मान लिया 30 रुपए के हिसाब से पड़ रहा है तो वो हमारा 35 रुपए नहीं, मान लीजिए। उसमें ऐसा है जी कि जैसे कि वो मजदूर भी लगाएगा उसमें, पूरा नहीं वो तो उसका ये भी खाद लगाएंगे ना, वगैरह वो तो वगैरह ये सब भी लगाएंगे वो सर, खर्च वो आएगा तो ना, वो तो ये भी लगाएंगे वो ना भी सर। खर्च आएगा ना। हाँ नहीं इतना खर्च डिफरेंस नहीं आएगा सर, जहां तक मेरी उम्मीद है, हाँ क्योंकि मैं भी एग्रोनॉमिस्ट हूँ, मैं भी इस चीजों को तौलता हूँ, देखता हूँ, हाँ हाँ किसानों को बताता हूँ। तो आपका खर्च जो है यहाँ पे 80,000 अगर आता है तो वहाँ 1 लाख आएगा, हाँ ये इतना फर्क है, हाँ क्योंकि कुछ मोर्टेलिटी होगी जी पौधों जी की, जी वो नुकसान आएगा, जी। जो ट्रेवल में नुकसान हुए, मतलब और बाकी किराया लगेगा। नहीं नहीं, जैसे इसमें खर्च तो जैसे किसान के यूं आता है कि जैसे कि उसके बाउंड्री नहीं है, तार फेंसिंग नहीं है, कोई कोई किसान वो लगाना अलग चाहता चीज तो है, वो एक वो अलग अलग खर्चा, चीज है वो सर, खर्चा हाँ बैठ वो अलग जाता है चीज है, उसमें, वो वो तो खर्च इनके बैठ लिए भी जाता है। आएगा, हमारे लिए भी आएगा, हाँ सबके। हाँ वो अच्छा सर एक चीज बताइए, जैसा कि हमने देखा कि आपने रेड लेडी ताइवान लगाया, इसमें आपके कुछ गोल वेरायटी भी है, कुछ लंबा वेरायटी भी इसमें है, दोनों वेरायटी निकलती है। मतलब एक बीज में दोनों वेरायटी रहेंगी। दोनों ये वो जो लंबी वाली पपीता है ना, जी ये ये पीछे दिख रहा है, हाँ वो जी जी, कई कई हैं, यही। जी जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ तो जी ये क्या है, जैसे ये नर मादा कमांड है, जी। इसमें नर और मादा के दोनों ही फूल चलते हैं। अच्छा अच्छा, जो थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए हाँ। सर भैया, यहाँ दिखाइए जी, यहाँ पे मतलब नर जैसे मादा का दोनों, हाँ इसमें दिखाइए ज्यादा दोनों, फूल है। हाँ वो ज्यादा अच्छा फूल अच्छा, है, हाँ नर मादा के दोनों ही फूल चलते और हैं। इसमें एक एक फूल दिख रहा है, और इसमें बिल्कुल हाँ, हाँ, इसमें एक वो एक फूल। उसमें ओनली एक फूल तो आता ये है। नर मादा कंबाइंड का क्या मतलब होता है सर, इसको मेरे को थोड़ा सा किसान को समझाइए, मतलब ये एक जानना जरूरी है। ये जरूरी है कि एक तो नर होता है ना, प्योर नर, हाँ तो उसमें फ्लावरिंग नहीं आती, सिर्फ फूल ही आते हैं। अच्छा, नर में केवल फूल आएगा फूल ही आएंगे और और कंबाइंड में फूल भी आएगा, फल भी आएगा। फल भी आएगा दोनों। जी। और जो प्योर नर होता है ना, तो उसके बेलडे चलते हैं और फूल ही फूल रहते हैं अच्छा उसमें। सर एक चीज बताइए, जी इसकी भ्रांति ये है कि हम कहते हैं कि रेड लेडी में केवल आपको मादा मादा मिलेगा, नर नहीं मिलेगा, जी जी। जबकि 10% हमारे अनुसार 10% होना जरूरी है। आप इस पे कहाँ तक सहमत हैं? तो कंपनी ने इसमें नर मादा कमांड पौधा दिया ना, ताकि उसमें क्या है कि पराग वगैरह जो भी अगर परागण होना जरूरी है, नहीं हाँ तो फल ही नहीं आएंगे, फल नहीं आएगा, वो फूल इसलिए फूल रह जाएगा। कंपनी वाले ने हम्म, मतलब ये कमांड पौधा दिया ताकि उसमें फल फूल भी आए, और फल भी फल आए, भी आए। और फल की साइज भी गजब की दिख रही है हाँ मेरे को। थोड़ा नजदीक से दिखाओ बेटा, ये लगभग हमारा अंदाजा 4-4.5 केजी का ये होगा, 2.5-3 किलो का है। 2.5-3 किलो से ऊपर ही है। हाँ हाँ जी जी, जी अच्छी साइज है इसकी। जी तो अगर हम देखें तो अभी अभी सर इसमें 25 किलो बचा हुआ है। जी तो अगर जैसे कि इन्होंने कहा गोस्वामी जी ने जी। कि इसमें 70% इन्होंने तोड़ लिया है, हाँ 25 किलो अभी दिख रहा है, हाँ तो इसका मतलब इन्होंने 70-75 किलो तोड़ लिया है। जी जी। तो सर एक पेड़ का एवरेज आपके अनुसार, हमारे हम अनुसार तो 1 लाख दिख रहा है, हमारे हिसाब से 100 केजी से 150 केजी तक आ जाता है इसमें। आ जाता है, हाँ लेकिन जितनी अच्छी देख रेख करेंगे उसी हिसाब से उस हिसाब आएगा। से हाँ। जी जी। अच्छा सर एक चीज बताइए, आपके यहाँ भी बारिश हुई थी पिछली बार भी, काफी बारिश हुई तो है। इस बारिश का नुकसान कुछ दिखा कुछ यहाँ पे? इस पर बारिश का नुकसान होता है सर, वो उसमें क्या है कि बारिश होती है, अगर जल भरा होता है तो पौधे की जड़ें सड़ जाती सड़ है, जाती है बिल्कुल। तो बारिश का पानी निकालना बहुत जरूरी है। तो आपका तो निकालने का जगह दिख रहा है, क्योंकि नीचे डाउन है मुझे लग रहा है, हाँ और बिल्कुल। यहाँ से पानी मैं देख रहा हूँ जो आया हुआ है बह करके, हाँ हाँ तो ये लास्ट में चला जाता है। तो नहीं आपके लिए तो नुकसान कम, जैसे कि फल दिख रहे हैं, यहाँ पे भी हुआ था, पेड़ भरा भी बता रहे हैं कि आपका नुकसान कम हुआ है, भरा अभी हुआ। पाले से नुकसान हुआ है। हाँ, नहीं, इसमें क्या है कि रेगुलर पानी बरसने से यह हुआ होता है कि हमारे यहाँ 80-90 दिन तक रेगुलर पानी बरसा, तो उसमें फ्लावरिंग में थोड़ी कमी आ गैपिंग आ जाती है, गई। हाँ हाँ एक फ्लावरिंग तरीके में, से जो पानी फ्लावरिंग में। गिरता है फल हाँ फूल हाँ पे, जो फूल छोटा होता है हाँ वो टूट जाता है, हाँ एक आध जो बच गया पेड़ की डाल से वही सरवाइव कर फ्लावरिंग पाता है। में। अच्छा सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका फर्टिगेशन चार्ट आपका देख सकते हैं लोग, बुक मैंने डाल दिया वो देख सकते हैं। आप मेरे को ये बताइए कि जैसे कंडीशन अभी दिख रही है, अभी थोड़ा सा इसको दिखाइए बेटा, ये पौधा बिल्कुल जल चुका है, ये मतलब हमारा, और नेक्स्ट पत्ता जो निकल रहा है वो सही आ रहा है। तो आप इस पे ये बताइए कि हमारे किसानों को इस समय फर्टिगेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर पौधे फल छोटे हैं, अगर फर्टिगेशन नहीं करते हैं तो शायद मेरे हिसाब से वो छोटे हो जाएंगे। आपका क्या कहना है? किसान भाइयों को संदेश ये दीजिए कि इसको क्या करना चाहिए। फर्टिलाइजर करना चाहिए इसको, फर्टिगेशन करना चाहिए, खाद पानी बराबर, खाद देते रहना, पानी बराबर। देते रहना है। हाँ उसमें क्या है कि जैसे ये फल, ये यहाँ तक का फल है ना, जी तो ये अप्रैल में उतर जाएगा ये। हाँ, और ये अप्रैल में उतरेगा। ये जो अगर आप उसको उर्वरक वगैरह देते रहोगे ना, हाँ हाँ तो गर्मी का फल आएगा तो वो जून जुलाई अगस्त
तक बगीचा चलेगा। तो वो बारिश में इसका गर्मी का फल भी टूट जाएगा। जी जी। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, जैसे कि अभी आपने कहा कि अप्रैल तक चलेगा ये, हाँ इधर अश्वगंधा इन्होंने बो रखा है। जी अश्वगंधा की फसल आपने बताया 6 महीने की होती है, हाँ तो ये जाएगा जून में, हाँ, मई जून में, मई तक जाएगा, मतलब ये मान लीजिए जून में निकल जाएगा ये बारिश। जून में निकल जाएगा। मतलब गर्मी का असर इस पे अगर ज्यादा नहीं आएगा। नहीं आएगा ना ये तो बगीचे से। आपके कहने का मकसद ये है कि जो जड़ें होती है अश्वगंधा में, जड़ भी यूज होती है हाँ, और जो है ऊपर बीज भी यूज होता है। तो इसका क्या आप लगाते हैं कि एकड़ में क्या पैदावार होती है? इसमें एक एकड़ में मान लीजिए कि करीब करीब इसका एक रेशा होता है जो मतलब एक एकड़ में 7-8 क्विंटल अश्वगंधा निकल जाता है। 7-8 कुंटल, लगभग 150 रुपए किलो जाता है ये मिनिमम। नहीं, दोनों मिलाकर हाँ जड़ हाँ, बीज 150 सब कुछ 150, मिला के हाँ, 150 रुपया हाँ, मान के हाँ, चलता हूँ। हाँ, 7-8 कुंटल अगर जाता है तो अच्छा खासा इसमें किसान भाई इसको आप जोड़िएगा, 7-8 कुंटल पैदावार 150 रुपए केजी जाता है। और ये जो हमारे फल हैं ये आप 150 केजी कहते हैं, मैं आपको 100 केजी की बात कर रहा हूँ। 100 केजी में जैसे भाई गोस्वामी जी ने बोला कि 30 से 40 रेट एक गया, अभी 20 से 25 जा रहा है। हम 30 का एवरेज मान के चलते हैं, आपको 25 या 30 का एवरेज रख के चलिए। तो आपको एक पेड़ में 1 कुंटल का एवरेज रखिए, 1000 पेड़ लगते हैं, आप 800 पेड़ की कैलकुलेशन करिएगा, आपको क्या फायदा मिलता है, क्या नुकसान मिलता है, आप कैलकुलेट करिए। आपकी मदद के लिए मैं हरदम तैयार रहूंगा। आपको अगर पौधा लगाना है तो सर से अगर मेरे द्वारा कुछ गुंजाइश हो सकती है तो मैं सर से बात करूंगा कि सर इस किसान को गुंजाइश करिए, और नहीं हो सकती तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि आप भी पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं। तो हम इनकी नर्सरी दिखा चुके हैं, आपने नर्सरी भी देख ली है। आपको अगर ऑर्डर करना है तो सर के पास ऑर्डर कर सकते हैं। एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलता हूं। नमस्कार, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, पपीते की खेती यहाँ पे बहुत अच्छी ढंग से की जा रही है, और आपको उसके बारे में एक और किसान से मिलाता हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि अगर हम पपीते की खेती किस तरीके से करते हैं। भैया